हैं, लेकिन कंसीडर इसमें करना चाहते हैं। ठीक है, चलो अब देखो दूसरा है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है वो है तुम्हारा बॉ, बेल, ग्रो, पेतीत, ई के साथ विदाउट ई ऐसे पेतीत मिल जाएगा आपको, एंटेलिजो, एंटेलिजो वो लिख लो, इंटेलिजेंट। क्या चीज? नहीं नंबर्स नहीं, नंबर्स नहीं, नंबर्स। अरे वो फेमिनिन हो सकता है, मैस्कुलिन हो सकता है, हाँ प्लूरल भी हो सकता है। ये प्रेपोजिशन सबसे ज्यादा देख, सॉरी वो एडजेक्टिव ये ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कंजक्शन में कोई प्रॉब्लम? एक कंजक्शन का नंबर निकल जाएगा? नहीं, अरे दिमाग ज्यादा मत लगा, बस इतना ही काफी है। वो टीचर को नहीं समझ में आता कुछ भी, वो काट देगी, तुम्हारा खुद का टीचर नहीं है वो। आप हमेशा सेफ जोन में चलो, ठीक है? नहीं नंबर उम्बर कुछ नहीं चलेगा, सीधे जो मैं समझा रहा हूं। हाँ हेलो, इधर 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 बातें नहीं करो। क्या हो गया? हाँ कोई बात नहीं, अभी रख लो। मेरी बात सुनो, देखो आपको कुछ भी यहां लिखना है वो जनरल लिखना है, जो कि सबको दिख जाए। जैसे आपने ग्रो लिख दिया तो सबको पता है कि वो एडजेक्टिव है। आपने दो लिख दिया तो सबको पता है क्या है, प्रेपोजिशन है। जो प्रेपोजिशन एडजेक्टिव जो आपको मिलेगा ना, वो कहीं से देखने की जरूरत नहीं, वो आपको टेक्स्ट से ही निकालना है। तो आप टेक्स्ट से वो चीजें निकालोगे जो जनरल है, समझ रहे हो? और जनरल चीजें जब आप निकालोगे तो आपको गलतियां होने के चांसेस कम होता है। कभी कभी आपने देखा होगा, आप जब स्पीच दे रहे होगे तो आप तो बहुत अच्छे एक्सेंट के साथ तैयारी करके आ रहे हो और बोल रहे हो, अगले को कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो बैठ के आराम से नंबर दे रहा है तुम्हें, एवरेज मार्किंग। तो आपको वो चीजें देनी है जो सबको पता है। एक जो टीचर है, आपको नहीं पता कि कौन सा टीचर आपको चेक कर रही है, क्या पता वो खुद ही एवरेज टीचर हो और आपने एक एडवांटेज वर्ड रख दिया वहां पे जाके, नहीं पता गोल घेर दी, तुम्हें क्या पता? उसको भी 4-5 ही एडजेक्टिव साइड में लिख के रखी होगी। दूसरे को होता है ना, बहुत सारे टीचर आंसर लिख के रख देते हैं क्वेश्चन में, तो साइड में 4-5 हो सकता है 10 उसने प्रेपोजिशन लिख दी हो, उसी में से निकाल के प्रेपोजिशन लिख दिया हो, और आपने उसमें 5 प्रेपोजिशन दिया हुआ था। ठीक है, आपने जनरल प्रेपोजिशन नहीं लिखा, आपने वो प्रेपोजिशन लिख दिया जो आपको आता है। मान लो वहां पर उसने नहीं लिखा हुआ, गोल घेर देगी, तुम देखने जाओगे? आंसर की जो होता है ना, उसमें कुछ सिलेक्टेड चीजें लिखा रहता है। हर कोई यूजुअली चीज को यूज करता है। आप किसी भी वर्ड को, बहुत जगह आपने देखा होगा, हर वो चीज हिंदी में नहीं बोलते, हर चीज हिंदी में नहीं बोलते। जैसे रेलवे स्टेशन है, तो रेलवे स्टेशन हिंदी नहीं है, इंग्लिश है, लेकिन हर कोई उसे जनरल टॉक शुद्ध हिंदी में कोई बोलेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो भी तो सही बोल रहा है। तो हमें जनरल वर्ड यूज करना है जो सबको पता हो, हमें वो। अब यदि वहां है ही नहीं, उस केस में जो आता है वो लिख दो। लेकिन ऐसा नहीं है, यदि आपने उसको प्रेपोजिशन मांगा है आपसे, कंजक्शन मांगा, तो जनरल ही लिखा रहता है। जैसे मैंने 5-6 जो लिख के दिया, उसी में से कुछ होगा। क्या हुआ? अरे यहां देखो, हाँ बताता हूं एडवर्ब, रुक जाओ। देखो एडवर्ब के लिए आप क्या करो, यदि मान लो एडवर्ब दे दिया, तो जिसके आगे MENT लगा हुआ रहेगा वो क्या रहेगा? एडवर्ब। जरूरी है एडवर्ब बनने के लिए ही। हाँ? अरे सुनो ना, मैं ये डेवलपमेंट नहीं होगा। 2 मिनट रुको, मैं बताता हूँ, रुको ना 2 मिनट रुक तो जाओ, इतना हड़बड़ाने की जरूरत क्या है? देखो यूजुअली जो एडवर्ब बनता है ना, एडवर्ब का रूल होता है कि आप फेमिनिन बना के MENT ऐड करोगे। यदि वो एडवर्ब पूछ रही ना, तो जनरली आपको एडवर्ब ऐसे ही देखने को मिल जाएगा। हाँ यूजुअली कॉमा मींस हाउ होता है, तो वो एडवर्ब नहीं है। हाँ लोन दोमो एडवर्ब है,
और ज़्यादा एडवर्ब आपको नहीं समझ में आ रहा तो कुछ एडवर्ब पीछे से ले लो, वो सारे एडवर्ब ही होंगे, अभी मैं दे दूंगा एडवर्ब का थोड़ा सा लिस्ट, ठीक है। इसके बाद अब इसके बाद देखो ऐसे वर्ड भी पूछ सकते हैं, औत्र मौत पूर्व, औत्र मौत में इसमें क्या होता है, अदर वर्ड, किसके लिए, थ्रे ग्रो के लिए, ऐसा टाइप का देगा नहीं। वो जो सीबीएसई में कौन कौन सा वर्ड पूछा है देखना, एक बार दिखाना मुझे क्या क्या पूछा उसमें से, क्योंकि इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा दे दिया है। देखो इसमें जो है, देखो यहाँ पे जो पूछा है, मैं थोड़ा सा इसका ना डिटेल कर देता हूं ताकि इसमें से नंबर ना कटे आप लोग का। एक बार लिख लो इसे। पहला है आपका कंजक्शन, कंजक्शन में पुई, ए, ऊ के ऊपर एक्सेंट नहीं मिलेगा, नहीं तो मैं से वो वेयर हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद पास का, ये सारे वर्ड निकाल के कोशिश करना कंजक्शन पे। उसके बाद तुम्हें दूसरा पूछेगा एडजेक्टिव, ये पूछता है तो ग्रो, प्रतीत, बेल, बो, प्रतीत, इंटेलिजेंट, बहुत सारे एडजेक्टिव है। और कॉन्टेर, कॉन्टेर मीन्स होता है ऑपोजिट्स, तो ऑपोजिट पूछेंगे जैसे लुआ, द, प्रे, द, ठीक है, दावो, हाँ दावो, ठीक है। प्रेपोजिशन से रिलेटेड ही ऑब्जेक्टिव ज्यादा पूछते हैं, ठीक है। या फिर वर्ड का भी पूछ सकता है वो, तो वर्ड जैसे यहाँ पे दे दिया आलेर, तो उसका वेनिर हो जाएगा, ठीक है। प्रोआंत्र मीन्स टू टेक होता है, तो टेक का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, दोनेर, तो ऐसे टाइप का ये पूछेंगे। और हाँ उसका सिनोनिम्स पूछ रहे हैं तो वो तो मैंने दिया हुआ है, वो रटना पड़ेगा पैराग्राफ में, ठीक है। ले लेना मुझसे, मैंने ग्रुप में डाला हुआ है, बहुत पहले ही डाला हुआ है, हैं? अच्छा मैं भेज दूंगा। लिसन, सुनो मेरी बात सुनो, हेलो हेलो, इधर 2 नंबर है यहाँ से, 2 नंबर है यहाँ से फ्री में, एडवर्ब बता रहा हूँ, रुको ना। क्या, हाँ इसमें चॉइस है ना, इसमें हाँ चॉइस है इसमें, तो इसमें 4-5 दिए रहेंगे ना, जिसमें 3 बनाने पड़ेंगे। एग्जाम में जिसमें से 2 नंबर तो इजी में बन जाएगा, तो फिर एक तुम लड़ लड़ के कर लेना किसी तरह से। मुआ में लेस होता है ना, फ्लू लिख दो ऑपोजिट। सर 2 मिनट अभी रुको ना, अभी नहीं, अभी कोई अभी आज तुम कहीं नहीं जा रहे ना, बैठ नहीं। अब देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा, अब आओ चलो अब देखो, डायलॉग्स मुझे बताने हैं, थोड़ा सा ट्रिक्स वो मैं बता दूंगा, ठीक है। मैसेज और लेटर का बताना, रुको ना, मुझे तो समझ में नहीं आता। लिसन, अब ध्यान से समझो, जो इसकी ग्रामर का पैटर्न है ना, वो बिल्कुल सीबीएसई की तरह है, ज्यादा उसमें उठापटक नहीं है। तो ध्यान से देखो, पहला है हमारे पास में, इस पूरे क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है हमारे पास। एक मिनट, हो कैसे रहा है, 1 मिनट रुकना। आप ठीक, 4 क्वेश्चन नीचे 5 क्वेश्चन,
इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, होगा नहीं लगता। हाँ 2 पेज में कर लेता हूँ, इसमें भी 4 ही क्वेश्चन आएगा। सिंगल पेज में ही करो। हाँ पेज बाय पेज का ही चलना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं दिख रहे थे। हाँ देखो, चलो यही ठीक है। सुनो, पहला वाला में है, पहला वाला जो क्वेश्चन है जो आपने बनाया यहाँ पे, देखो सिंपल क्वेश्चन पूछता है। अब देखो एक चीज है यहाँ पे कि एक सेंटेंस के साथ ऑलरेडी कॉन्जुगेशन किया हुआ है, ठीक है, और लिसन 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 देखना भी है, और कोई भी इंडिकेटर नहीं है। आर्यन ध्यान से समझो, यहाँ पे समझ में आएगा, कुछ ज्यादा अब दिमाग लाने की जरूरत नहीं है। एक कॉन्जुगेशन ऑलरेडी किया हुआ है, ये तो दिख रहा है ना, यहाँ कोई प्रॉब्लम। तो दूसरा वाला क्या करोगे, एज इट इज लिखोगे। अब मुझे बताओ एज इट इज लिखने में ये क्या चेंज होगा इससे, प्रोमिनल में जब इन्फिनेटिव लिखते हैं तो हाँ, तो ये हम सिर्फ 100 को मॉ में चेंज कर देंगे और कुछ पहले के पार्ट में सारे इंडिकेटर्स हैं, पहले के पार्ट में सारे, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इलिया प्लस टाइम, रुको कोई नहीं बोलेगा। हाँ आर्यन तुम अपना नोट्स निकालो। पासे कुछ पासे रेसो नहीं, पूरा पासे रेसो। तो पासे रेसो का रूल क्या होगा, वेनो द और कॉम्पलेते, ठीक है। एक मिनट, पढ़ाई लिखाई छोड़ी नहीं है अभी, तो पढ़ने आई है वो। नहीं बैग ही नहीं लाए वो, फ्रेंड्स के लिए साइंस की क्लास में। हाँ हाँ देखो यहाँ ध्यान देखो, इसके बाद थर्ड वाला है। थर्ड वाला क्या है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिख रहा है तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। इंपेरेटिव, इंपेरेटिव में ये एक्सेप्शन है, किसके साथ जाएंगे, नो के साथ, वो के साथ, इल के साथ, किसके साथ, वो के साथ। तो VEUILL ईशान समझ में आ रहा है इंपेरेटिव। थर्ड वाला में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिख रहा है, तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन किसका होता है, फोर्थ, दो कैल का इंस्तो, दो प्लस टाइम किस में जाएगा, कैंची में चलाओ, कैंची में चलाओ, उधर रखो। फ्यूचर प्रोश होगा किसमें, नहीं नहीं कुछ मत सोचो अभी, वो सोचो जो जरूरी है वहां पे। पुराना वाला मुझसे हो नहीं रहा ना, हैं? पुराना वाला हो नहीं रहा मुझसे। पुराना वाला कौन सा नहीं हो रहा, ट्यू का। लिसन, यहाँ ध्यान से, यहाँ पे दो प्लस टाइम है, किस में जाएगा, मैं बता रहा हूं मिक्स टेंसेस का लेवल ऐसा ही आने वाला एग्जाम में, कोई ज्यादा टफ नहीं होगा, बस इंडिकेटर पता रहेगा बन जाएगा वहां पे। वाह फ्यूचर प्रॉस ही तो लिख रहे हैं, क्या होगा तुम्हारा। सर मुझे लगे सब याद है। हाँ जब आप उसमें इन्फिनेटिव लिखते हो ना, प्रोमिनल वर्ब, लिसन 2 मिनट रुक जाओ, जब आप इन्फिनेटिव लिखते हो इंपेरेटिव के साथ में, तो फ्यूचर प्रोस हो, पासे रेस हो, ये सब में ना वो लिखते तो इन्फिनेटिव ही है, बट उसका 100 जो वो चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट।
Yes, sir, but shouldn't it be नहीं नहीं नहीं, म नहीं, वो म उसके आगे रहेगा, वर्ब के आगे, इसके आगे नहीं, कॉन्जुगेशन वर्ब के आगे नहीं, वो पासे कंपोजे में सिर्फ होता है। पासे कंपोजे में आप जब लिखते हो ना, देखो ये वाले जो म होता है वो सिर्फ यहीं पे काम करता है। ये जब हम पासे कंपोजे बनाते हैं, जॉ म स्वी लेवे, ये सिर्फ पासे कंपोजे में वर्कआउट करता है। जब हम इन्फिनिटिव यूज कर रहे होते हैं तो ज वे यहां पे म आ जाता है, लेवे, क्योंकि मैं इसकी कॉन्जुगेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज इसीलिए हमें यहां पे इसको लिखना पड़ रहा है, ठीक है। ओके चलो देखो, पहला वाला है फिफ्थ वाला। फिफ्थ है सी के साथ में, सी के साथ है ना, फिफ्थ सी के साथ, सी का रूल निकालो। सही पार्ट में होगा। तो हम देखेंगे ये किसमें है, कंडीशनल प्रेजेंट। कंडीशनल प्रेजो। सर ये कैसे? अरे ये पूरा वर्ब के साथ में एंडिंग लगा हुआ लैम्पार्फे का, तो कंडीशनल प्रेजो ही तो हुआ। कंडीशनल प्रेजो का रूल कहाँ लिखे हो, निकालो। कंडीशनल प्रेजों का रूल कहाँ लिखे हो, सिंगल वाला वो निकालो। ये रहा, ये क्या है, इंफिनिटी प्लस लैम्पार्फे एंडिंग। वहां देखो सोरतिर के साथ AIT लगा हुआ है, तो कंडीशनल प्रेजो। तो जब सी के साथ कंडीशनल प्रेज होगा तो दूसरे में क्या लगेगा, रूल निकालो। सी के साथ कंडीशनल प्रेज हो तो क्या लगेगा, लैम्पार्फे बनता कैसे है, हाँ बताओ। नू के फॉर्म्स को निकाल के, हाँ बताओ। फैर का नू फॉर्म बताओ पहले। फैर का नू फॉर्म क्या होता है, FAIS, यहाँ हो जाएगा FAIT। क्या बोल रहे हैं, सर एक डाउट है थर्ड वाले पार्ट में। क्या है बताओ। सर हम बोले लिखेंगे या सिर्फ बोले? नहीं बूले लिखेंगे बस, वो नहीं लिखेंगे कि कोई प्रोमिनल वर्ब नहीं है। ओके सर। ओके लॉगिन करके दोबारा कर लिया अभी राइट लो ये करती भाई कर लो कल भाई बोर्ड क्या कर दे इसके थोड़े दो दोनों बार बेइज्जती होगी नहीं भाई ऐसा नहीं है तो लग रही है अच्छा है लिसन, हाँ सर एक से दूसरी बार 2 मिनट रुक जा, अरे 2 मिनट रुको, सारे रूल समझेंगे। हाँ यहाँ देखो, इसके बाद है 6 नंबर, बना किस में है, दौका के साथ है, ये दौका के साथ। इधर देखो, दौका के साथ किस में बना है, जो गोल घेरा वो देखो ना किसमें, फ्यूचर सिंपल में। इधर क्या लगेगा, वेरी गुड। और फ्यूचर ऑनटेरियर कैसे बनेगा, ये रेवेनियर किसके साथ जाता है, एत्र के साथ या अवर के, इलल के साथ जाएगा, सेरा रेवेन्यू, और ये फेमिनिन है तो एक्स्ट्रा ई, 1 या 2। अरे नंबर मत काटना। अरे वो जिस जगह पे तुम्हारा सेंटर गया ना, वहां एक भी नंबर कटता नहीं है। हाँ दबा के चेक नहीं, वहां सेंटर है, तो तुम टेंशन ना लो। लाने दर्नियर किसके साथ, पासे कम, हाँ 6 वाला में दौका दिया हुआ है, दौका के साथ बना किसमें, फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल है ना, तो इसमें फ्यूचर ऑनटेरियर। फ्यूचर ऑनटेरियर कैसे बनता है, पासे कंपोजे की तरह, सिर्फ ए तरफ और फ्यूचर का लगता है, यही ना। हाँ बातें मत करो, 2 मिनट समझो।
द देखो औसी क द क ये सब का मतलब होता है एज सुन। ठीक है, अब सुनो, लाने दरनियर हो गया, क्या बोल रहे थे आप? सर लिटरेचर आप आज कराओगे? आज ही कराऊंगा, अभी तो टाइम है ना, अभी तो 11 ही बजे, 1 बजे तक क्लास है, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? वो इसके बाद इस वाला खत्म हो जाएगा, जेंडर के एक्सेप्शन, फिर पॉजेसिव, उसके बाद लिटरेचर। ठीक है, लाने दरनियर पासे कंपोज है, यहाँ पे सौ लिखोगे, फिर सो हो जाएगा, रेकॉन्ट्रे, और एल है तो एक्स्ट्रा ईएस। स्टार्टिंग में अब द का देंगे और बाद में क्या देखेंगे? बाद में कॉन्जुगेशन देखो, वहीं से तो पता चला किस में बनाना है। सर डाउट जब मेक सेंस सुनना पहले 2 मिनट, अविराज बोलो। सुनो तो देखो, लिसन, यहाँ देखो, यहाँ 1 मिनट रुको, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन दोनों में जा सकता है, लैम्प पार्फे में भी और पासे कंपोजे में भी। ठीक है, तो जिसने यहाँ लैम्प पार्फे दिया वो भी चल जाएगा। सर डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? जो 9th में पढ़ा था वो थोड़ा बता सकते हो? पास कंपोज और उसके डिफरेंशिएट बता दूंगा वर्ड अभी, लेकिन अभी जनरल आएगा, जो सिंपल रूल से ही बनाओ, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है इधर। कोई बात नहीं, 2 मिनट रुको। नहीं, सुबजंती अलग से, सुबजंती अलग से है, 10 मैंने बोला है, वो रट लेना, और जनरल पूरा नंबर आएगा, उसमें एक भी नंबर कटेगा नहीं। नहीं, सुबजंती अलग से 5 नंबर का। लिसन, सुबजंती में 7 क्वेश्चन होंगे और सिर्फ 5 बनाने हैं, जिसमें 10 एक्सेप्शन याद करके जाओगे ना, 3-4 क्वेश्चन उसी से बन जाएगा, उतने ही एक्सेप्शन से। ठीक है, और एक्सेप्शन मैंने कल याद भी करा दिया था, याद है ना ढंग से। देखो, जिसको भी मिक्स टेंसेस में प्रॉब्लम लग रहा है थोड़ा बहुत, सब्जंटिव रट के जाना ढंग से, क्योंकि सब्जंटिव तो पूरा बनाओ कम से कम। सुनो, इनडायरेक्ट डायरेक्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसको बनाने के लिए मैंने बोला था साइड में एक रूल लर्न करना। वो लाइट चल रहा है उसमें, कल आधा ही रिकॉर्ड हुआ था आवाज के साथ, आधा बिना आवाज के साथ रिकॉर्ड हो गया है। हाँ, चल रही है। हैं? कल का वीडियो दे दूंगा जिसमें आधे में आवाज होगा और आधे में म्यूट होगा, तो तुम समझ लेना। हैं? नहीं, क्योंकि इस बार का जो YouTube चैनल है ना, जो मैंने बनाया ना, उसको मैं मल्टीटास्क कर दिया है। तो अभी आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो ना, उसके साथ में बहुत सारे उस चैनल पे आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, वो बच्चों को भी सुनने को मिलेगा। जो बच्चा मेरे से 10 साल पहले से जुड़ा हुआ था, आज क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या नहीं, सब कुछ मिलेगा उस पर। तो मैंने वो एक प्लेटफॉर्म सेट हो रहा है, तो उस पर आपको फ्रेंड्स के साथ में बहुत सारी चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अरे एग्जाम नहीं, मैं बोल रहा हूँ तुम उस चैनल पे हो ना, तो वहां से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। हाँ, लिसन, लॉ बीबीपी फ्रेंच एकेडमी। फ्रेंच खत्म नहीं है। देखो एक चीज मैं बताता हूँ, देखो सिंपल बताता हूँ। जिस काम को तुम करने जा रहे हो ना, अभी अपने मन से नहीं करने जा रहे हो, आपको करवाया जा रहा है। आप साइंस लेने का कितनों का मन नहीं होगा, लेकिन उसको लेना पड़ रहा है फैमिली के प्रेशर में। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि उन्होंने कोई बीटेक करा, कोई एमटेक करा, अपने मन से नहीं करा, उसको करवा दिया गया। ठीक है, और आज उसकी लाइफ ऐसी है कि वो 10,000 तक भी नहीं कमा पा रहे, और अच्छे अच्छे बच्चों को मैं दिखा दूं तुम्हें। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको उस चैनल पे वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिससे आप अपने आप को सेटलमेंट दे सकते हो। जबरदस्ती तो करनी ही है, लेकिन उसको इनहेंस कैसे करना है वो आपको वहां मिल जाएगा। समझे? ये आप जनहित में मैं फ्री में करवा रहा हूँ। ठीक है, कि हाँ मुझे, मेरे पास बीटेक की डिग्री है, तो उसके लिए और क्या चीज मुझे मिल जाए कि मुझे उस भीड़ में शामिल ना होना पड़े, मैं भीड़ से थोड़ा अलग हो जाऊँ, ये करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखो आप फैमिली से फाइट करके तो अलग जा नहीं सकते, जाना तो उन्हीं के साथ होगा ना, तो इसलिए। हाँ, लेकिन कई लोग होते हैं जो फैमिली को छोड़ के अपना
नहीं वो नहीं है मोटिवेशन। मैं फ्री का मोटिवेशनल किसी को नहीं देता। मैं जबरदस्ती का आपके सर पे बोझा नहीं बनूंगा, टेंशन ना लो। कितना लेते हो? लिसन, यहाँ देखो, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि चैनल को लीव मत करना, टिके रहना, वहाँ बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मैं ये बोला, वहाँ पे आपको स्पेनिश, जर्मन, उस कंट्री में क्या हो रहा है वो सब कुछ देखने को मिलेगा, और रियल आपका सर्टिफिकेट वहाँ वर्कआउट कैसे करेगा वो भी देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कि आप जो कर रहे हो उसके साथ साथ आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो वो कर देखने को वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, मेरे जितने भी चैनल पार्टनर है वो सबका वहाँ पे तुमको देखने मिलेगा, और वो तुम्हारे लाइफ में ज्यादा बेटर रोल प्ले कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि तुम्हारे पापा मम्मी बहुत समझदार है, उनको भी ज्ञान की जरूरत है, मुझे भी ज्ञान की जरूरत है, हर किसी को जरूरत है, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें लाइफ में क्या करना है। ठीक है, मुझे ज्ञान की जरूरत है। हाँ, तो यहाँ देखो, तुम अभी देखो, इसको बनाने के लिए मैंने बोला था आपको एक रूल याद होना चाहिए। देखो, तुम ना हमेशा पीछे रह जाते हो, तुम ये सामने देखो, अभी तुम इसके बारे में सिर्फ सोचो, ये कैसे बनेगा। मैं तुम्हें बैठा के 2 घंटा यहाँ छोड़ूंगा, मैं 2 बजे जा रहा हूँ, तुम 1 घंटा यहीं बैठे रहना मेरे पास में। ठीक है, हाँ, लिसन, हेलो, अब एक भी आवाज मेरे पास नहीं आना चाहिए, और ध्यान से देखो, इसमें एक भी मार्क्स किसी का नहीं कटेगा। मैं कल से बोल रहा हूं, रूल कितना याद करके रखना है, तो इसमें सिर्फ एक रूल याद करके रखना है, ये वाला रूल। फुल स्टॉप होगा तो किससे ऐड करना है मुझे, क से। लिखते हुए जाओ कॉपी में, बार बार अच्छा लिख रखे, चलो। इसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा तो किससे जाएगा, द प्लस इंफिनिटिव। 3 फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, क्वेश्चन मार्क किससे, सी से। क से स्टार्ट होने वाला किससे जाएगा, सौ का और सौ की, और WH फैमिली वाला, जिसको भी ये रूल याद रहा समझ लो उसका 1 मार्क्स भी इसमें कटने वाला नहीं है, और ये रूल भूल गए तुम, समझो कट गया। तुम कुछ मत करना, बस तुम सर मत करो। यहां देखो, WH फैमिली का रूल क्या है, मैंने 4 वर्ड दिया था ना WH फैमिली में, देखो कहां पे है, बस वही नहीं। हाँ वही देख लो ना। अरे जो बस याद रहेगा, कुछ नहीं करना उसमें, तुम यहां देखो, अभी समझ में आ जाएगा, ध्यान से समझो। देखो, लिसन, आसू, गले बाद में मिल लेना उससे, नहीं दोनों निपट जाओगे एक ही बार में। हाँ, 52 मार्क्स आए हैं तो कम से कम उस पे तो रहम करो बेचारे पे। तुम्हारा तो 52 आया, कम से कम पास हुए, वो बेचारा क्या करेगा। मैं गले मिलन का टाइम दूंगा एग्जाम के बाद, यहाँ पे स्टेज लगवाएंगे, वहां गले खूब मिलना उससे। ठीक है, देखो पहला वाला जो क्वेश्चन है वो किससे ऐड किया हुआ है, सी से। तो इसका मतलब है, हाँ सुनो ना ध्यान से, मान लो जिसको कुछ नहीं आ रहा है वो बेचारा क्या करेगा, इसी को ऐसे करेगा, ऐसे करेगा और क्वेश्चन मार्क लगाएगा। जिसके लिए, जिसको नहीं आ रहा है जैसा तुम्हें, उसे और उसे, हाँ, जो गरीबी रेखा के नीचे है वो यही करेगा। ठीक है, उसके बाद देखो प्रॉपर तरीके से आप कैसे बनाएंगे। यहाँ पे पहले ये पूरा लिखना है, जॉ लैख डेमोन, इनवर्टेड कॉमा लगेगा। अब सुनो, सी के साथ हमें क्वेश्चन में बनाना है, और क्वेश्चन किस में बनेगा, अब मुझे ये बताओ, ये जो लैर है इसका सब्जेक्ट किस में चेंज करेंगे, इल को बताओ अविराज, किस में चेंज होगा, सर वही होगा, सेम रहेगा। रुको, जब यहाँ लैर दिख रहा है मुझे, इसका मतलब दिख रहा है प्लूरल ही है, तो ऐसे केसेस में सब्जेक्ट चेंज करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, यदि यहाँ पे म होता तो यहाँ पे जॉ चेंज कर लेते, यहाँ पे तो होता तो यहाँ पे क्या चेंज कर लेते, ट्यू कर लेते, यहाँ पे वू होता या फिर नू होता तो फिर हम इसको वू में चेंज कर। अब लैर ही है, थर्ड पर्सन ही है, तो आपको चेंज करने की जरूरत
नहीं है। जो मैंने पहले वाला बोला था वो सही क्यों था, उसके पीछे रीजन था, यहाँ कुछ करना नहीं था। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, जॉ लैख देमोन। सर इसमें घूमे चेंज करके तो गलत होगा। हाँ थोड़ा सा हो जाए, क्योंकि यहाँ पे उसने लैर लिखा हुआ है ना, तो थर्ड पर्सन है तो क्यों चेंज करना। देखो लिख दोगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन फाइट क्यों करना जब आपको दिख रहा है। कुछ चीजें सिंपल, लैर मीन्स देयर होता है, देयर उन लोगों का, प्लूरल ही तो होता है लैर। देखो सिंगुलर में आपने इसको ऐसे ही छोड़ो, अब इसको क्या करोगे, या तो आप एस का लगा दो इसमें, और ये लिख के पूरा कॉपी करके क्वेश्चन मार्क। इसमें बताओ मो इक्वल क्या चेंज होगा, जब आप कुछ नहीं चेंज करो तो कुछ नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो आप एज इट इज लिख के इसके बाद और क्वेश्चन मार्क लगाओगे। कोई इन्वर्जन करना चाहता है तो ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा, और कोई एज इट इज लिखना चाहता है तो एज इट इज भी लिख सकता है। तो आप मुझे बताओ, अरे मैं बोल रहा हूं, मेरा कहने का मतलब है कि जिसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी वो ऐसे बना लेगा। गरीबी रेखा का मतलब ये होता है कि दिमाग नहीं लगाना अपना। ठीक है, हाँ देखो समझने का फेरा होता है। कुछ लोग होते हैं जो आराम से बैठे रहते हैं, उसको पता है कि वो हो ही जाएगा। ठीक है, कुछ लोग ज्यादा हाइपर होते हैं, वो कूद जाते हैं। ठीक है, कि करके निकालना है, तो कूदना नहीं है, जो आराम से होगा निकल लेंगे, आराम से करना है। हाँ नहीं होगा, नहीं होगा, जैसे वो बैठा है, नहीं हुआ नहीं हुआ देख लेंगे। वो जैसे अभी 2018 में मेरा एक दोस्त वो स्टूडेंट था, वो बोलता था कि सर, मैंने बोला तैयारी कैसी है, तो बोलता है सर डिपेंड करता है अगला कैसे तैयारी करके जाएगा। मेरा क्योंकि मुझे टेपना तो उसी का है। हाँ, तो वो डिपेंड करता है कि आप कैसे तैयारी में हो। आप जनरल हो तो आप आराम से करो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं मिलेगा मार्क्स, अरे तो वैसे ही तो करना, और क्या करना है तुम्हें। तरीका है कि ऐसे भी कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, एक आदमी साइकिल से मेट्रो स्टेशन जा रहा है, तुम उसको बोले नहीं नहीं सर ये सब बस से ही जाया जा सकता है, ऐसा थोड़ा ना, वो साइकिल से भी जा सकता है, वो बस से भी जा सकता है, वो पैदल भी जा सकता है। अब तुम उसे रोक थोड़ा ना दोगे, नहीं 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 जाना नहीं है, तुम ऑटो पकड़ के ही जाओ। तो होने का कुछ भी हो सकता है वहां पे। हाँ डिपेंड करता है तुम कैसे जा रहे हो। चलिए यहाँ देखिए, दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो है आपका दौ के साथ में लगा हुआ है। मुझे इससे अच्छा नहीं आ रहा। नहीं ठीक है, ये सही है, ये सही है ना, सीधा सीधी भी सही है। हाँ लिसन, यहाँ देखो, अब इसमें क्या करोगे, पॉल लोई दीप इन्वर्टेड कॉमा। अब यहां पे क्या करेंगे, इसकी कॉन्जुगेशन होगी। लॉ को मुआ में चेंज कर सकते हैं, लॉ को मुआ में चेंज कर देंगे ना, हो जाएगा। और किसके साथ कॉन्जुगेशन करोगे इसको, ट्यू में कर दोगे इसको, क्योंकि दोस्त के साथ बोल रहे हैं। हाँ यहाँ पे लिख दो मुआ, और अब मेरी बात सुनो, मान लो किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, वो सिर्फ इतना भी पार्ट कर दिया है, उतना भी पार्ट कर दिया, मुआ छूट गया उससे। ठीक है, मार्क्स मतलब कटेगा तो नहीं, मिल जाएगा। ठीक है, बट पूरा नहीं मिलेगा, आधा मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप एक सिली मिस्टेक कर दियो बहुत बड़ा। हाँ अरे मान लो इसमें भी तुम्हें 7 मिले हुए हैं, 5 ही बनाना है, तो ज्यादा टेंशन होगा तो छोड़ देना ये वाला, कोई जरूरी थोड़े को ही बनाना है। जो इजी वे में बन सके, जैसे ऊपर वाला इजी में बन गया, हम ऊपर वाला बना लेंगे। सर ये वाला समझ नहीं आया। कौन सा वाला सर यही वाला पार्ट कि हमको मुआ कब लगाना है। देखो बताता हूँ। जैसे ये लॉ जो है ना वो सेवोदे है, डिपेंड कर रहा है इधर पर्सन से रिलेटेड है, इसीलिए यहाँ पे मुआ में चेंज होगा। ठीक है, इसके बाद सुनो लिसन, मान लो इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, मैंने क्वेश्चन नहीं किया। सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है, ये तो आराम से बन जाएगा।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आर्यन बताओ, मोन पैर मॉ देमोन, यहां मॉ लिखा हुआ है तो सब्जेक्ट इधर क्या बन सकता है? नहीं बनेगा, क्योंकि की लिखा हुआ है तो सब्जेक्ट का कोई मतलब ही नहीं है। कौ से स्टार्ट है तो सौ का या सौ की लगता है ना, तो यहाँ पे की तो है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? सौ की कॉपी, फुल स्टॉप। इजी है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे तो ये जो होता है इसमें तो कौ हटेगा ना, तो 100 का हो जाएगा। कौ से स्टार्ट होने वाले में क्या ऐड करते हैं? लिखा तो था मैंने अभी। क्यों ऐसे बनाएंगे? जो कौ से स्टार्ट होने वाला उसका रूल क्या था? क है तो ये इसमें बनता है। इनवर्टेड कॉमा का अंदर जो क है उसका क्या रूल है? ये है ना, और वहां की लिखा है तो ये लगाओगे ना। ये क्यों लगाओगे? ये थोड़ा ना इसके अंदर है। अच्छा, आपके क्योंकि वहाँ पे वो है। हाँ, तो अरे ये तो फुल स्टॉप वाला का है। मुझे क्वेश्चन मार्क करना चाहिए। हाँ ये वाला। हाँ, अभी तो क ही आएगा। समझाओ उसको समझाओ। आप देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें एक प्रॉब्लम है। ये जो पार्ट है ये इसने क्या करा है, इधर के पार्ट को इधर लिख दिया है, और इस वाले पार्ट को क्या करा उसने, इधर लिख दिया, उल्टा कर दिया ना। तो आपको सीधा करके लिखना है। ऐसे क्वेश्चन वो दे देंगे। जो ब्रैकेट वाला पार्ट है उसको पहले लिख देगा और ब्रैकेट से बाहर वाले पार्ट को बाद में कर देगा। तो ऐसे टेंशन लेने की जरूरत, आप क्या करोगे, उसको रीराइट कर लोगे। जब ऐसे आएगा तो क्या करोगे, रीराइट करेंगे। क्योंकि हमेशा क्या होता है, ब्रैकेट वाला चीज क्या होता है, बाद में होता है, और ब्रैकेट के बाहर वाला चीज क्या होता है, पहले होता है। तो यदि उसने पहले लिखा तो आप इसको सीधा कर लेना। इधर मैं कुछ समझा रहा हूं। क्या समझा रहा हूं? ब्रैकेट वाला पार्ट का कहां होता है, बाद में होता है, और बाहर वाला क्या होता है, पहले होता है। यदि इसने ऐसे लिख के दिया तो तुम क्या करोगे? हाँ, तो यहां पे क्या लिखेंगे पहले, नौत्रामी नु देमोन, और उसके बाद ये कौन सा वाला है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म वाला है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, कोई बात नहीं है, तो देख तो लो कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। किसके साथ जाएगा, सी के साथ जाएगा। तो आप इसके बाद क्या लगाओगे, सी। ये इसको चेंज करेंगे, प्लूरल है ना, नोत्रामी, इल में चेंज कर दो इसको, और क्या हो जाएगा, फॉ। फैट की कॉन्जुगेशन इल के साथ क्या हो जाएगा, फॉ, फिर द्यू, सर ये नो पे जा सकता है? हाँ जा सकता है, डिपेंड, हाँ जा सकता है। सुनो, डिपेंड ये नहीं करता, डिपेंड इसमें क्या करता है पता है, ये वाला पार्ट सी लगा के किसी ने सीधा करके भी लिख दिया है ना, तो भी सही है। सौ की, क्योंकि बाद में की है। हाँ की तक वही कॉपी, 100 की हो जाए तो 3 में पूरा कॉपी। सर की इसलिए लग रहा है क्योंकि वैसे सर की लगता ही है। और तो सर एक डाउट है, इन्होंने उसमें तो हमें दिया नहीं, तो वैसे में क्यों बना रहे हैं? अरे ब्रैकेट में भर के दिया तो है, कॉस से स्टार्ट हो रहा है। तुम अपना ब्रैकेट ही तो देखोगे, कहाँ है रूल। ब्रैकेट नहीं है ना, ये ब्रैकेट नहीं दिख रहा है तुम्हें, क्या हो गया, चश्मा पहन लो ना। क्या हो गया, मैं पावर बढ़ा लो इसका। नहीं है सर। तुम आज एग्जाम देने से पहले चश्मा का पावर बढ़ा के आना। जॉत्यू, देखो जिसका मैंने क्या बोला तुम्हें, सब्जेक्ट में कंफ्यूजन है, आप उसको ऐसे रख सकते हो। जिसमें 100% श्योर है उसी को चेंज करना, वरना पता चले चेंज करने के चक्कर में 2 गलतियां करोगे, वो आप भी गलती कर दोगे। मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, जो चेंज कर सकते हो कर देना तुम चेंज, कोई प्रॉब्लम। देखो जिसको प्रॉपर वे पे बनाना आता है वो प्रॉपर वे पे बनाएगा।
जिसको नहीं आता वो क्यों सब्जेक्ट को चेंज करेगा, उसके चक्कर में वो वर्ब को भी चेंज करना भूल जाएगा, उसमें नंबर कटेगा। और डबल मिस्टेक करने की क्या जरूरत है, जहां आधे नंबर मिल रहा है वहां पूरे खत्म हो जाएंगे। मान लो उसने तुमने सब्जेक्ट चेंज करा, ठीक है, कर दिया, सब्जेक्ट इजी होता चेंज कर दिए, तुमने वर्ब चेंज करना भूल गए, अब डबल मिस्टेक हो गया तो वहां 0 नंबर मिला। अब मान लो किसी को नहीं आ रहा है सब्जेक्ट, उसने एज इट इज लिखा, कम से कम वो आधा नंबर तो ले रहा है ना। तो इसलिए जिसको प्रॉपर वे में बनाना आ रहा है वो प्रॉपर बनाएगा अपना चेंज करके, ठीक है। और सब्जेक्ट आप तभी चेंज करो जब आप कॉन्फिडेंस में हो कि हम दोनों चीज चेंज कर लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे जो टीचर है ना, आपका बीच का मार्क्स जो है ना, ऐड करना और सेपरेट करना, वो ढंग का होना चाहिए यहाँ पे, कि क्या ऐड करना है और क्या सेपरेट करना है। सीधा सीधा ब्रैकेट क्यों लगाओगे? अरे मान लो 5 क्वेश्चन तुम बना रहे हो, इसमें से एक मान लो आपको नहीं सब्जेक्ट चेंज करना आ रहा है, बाकी तो चेंज कर ही दोगे ना। हेलो, आ जाओ आ जाओ, रुको यहीं बैठ, यही आओ, इधर आओ। ये ले लो, इस पे बैठ जाओ और अपना रिवीजन करो। बैठ के रिवीजन करो। लिसन, देखो, हाँ बोलो क्या? ये लुई मैंने जॉब में चेंज ही नहीं करा ना, मुआ हो जाते, ये चीज चेंज हो रहा है सिर्फ। नहीं चाहो तो लुई लिख देना। लिसन, यहां देखो, 5th वाले में मा मेर मौ देमोंद क ज, अब यहां पे किससे ऐड किया हुआ ये बताओ? क से? इसमें कुछ चेंज होने का है नहीं, हुआ कोई चेंज इसमें? क्वेश्चन मार्क है, त्यू हो जाएगा। मेरी बात सुनो, तुम कंफ्यूज हो रहे हो, तुम इसमें मत करना, इसमें करने की जरूरत ही, सब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, बाकी जितना भी है सब क्वेश्चन मार्क वाला नीचे, ठीक है। इसमें तुम ध्यान रखना, जब तुम्हें त्यू आएगा तो उसको इल या एल में चेंज कर देना, ये होगा तो उसको आप इल और एल में चेंज कर देना। यदि ये नहीं मिलता तुम सब्जेक्ट चेंज मत करना, को भी नहीं करना, कोई चेंज मत करना, इतना वाला सब्जेक्ट का लिख लो, बस इतना ही करना तुम, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा मिस्टेक नहीं छोड़ेंगे टीचर, ठीक है। बाकी में छोड़ सकते बट इसमें नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ पर ही ये देख लो सब्जेक्ट क्या आता है, इसको तो किसी भी तरह से गलती नहीं करना है। तो भाई ऑब्वियसली वर्ब चेंज करोगे। एक बात बताता हूँ, जॉ की कॉन्जुगेशन और इल की कॉन्जुगेशन ऑलमोस्ट सेम होती है, थोड़ा बहुत ही गलत होता है। जैसे वो ER एंडिंग होगा ना, तो जॉ के साथ भी सेम कॉन्जुगेशन होगा, इल के साथ भी सेम कॉन्जुगेशन होगा। कौन सा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हाँ, ये तीनों में जिसमें भी क्वेश्चन मार्क है ना, सबके लिए यही है। क वाला और WH वाले में भी करना है। हाँ सर, तो इधर की कॉन्जुगेशन आपके साथ लेना, तो अरे थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, मोस्टली सेम रहता है। तुमने अपना पैराग्राफ माय फैमिली वाला लिख के दिखाओ, ठीक है, लिख के दिखाओ, लिख लोगे इस पे रख के? हाँ तो लिख। इसके बाद देखो यहाँ पे किसी ने ऐसे लिख दिया, इसको क्या होगा, सही होगा गलत होगा? क के साथ है, सब्जेक्ट चाहो तो चेंज हो सकता है, रुको ना एक मिनट, अब रुको, यहाँ पे क्या दिया? माई मदर सेज टू मी दैट आई, तो ये मी क्या है? म दिया हुआ ना, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन सीधा पूछेगा वो त्यू से पूछ सकता है, यू से। मान लो किसी ने नहीं लिखा यू, रुको ना, मैं दोनों चीज बता रहा हूं। मान ले आपने सब्जेक्ट नहीं चेंज किया तो भी यहाँ कटेगा नहीं, और यदि आपने लिख दिया तो बहुत अच्छा है, जिसको समझ में आओ लिख दो, ठीक है। इसके बाद किससे ऐड हो रहा है ये? सॉका। इसमें तो एक भी गलती नहीं होना चाहिए। इल को किस में चेंज करोगे?
और इसमें लुई का चक्कर है। अरे लुई का चक्कर बाद में रहने दो, तुम जिस चक्कर है वो पहले वो तो देखो। इल को किस में चेंज करोगे? त्यू में। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? हैरी लुई कैस का हो जाएगा ना? कैस का त्यू वूदरे में क्या लगेगा? अरे तो एस का लगा, हाँ वो इन्वर्जन भी कर सकते हो। ये क्यों सही नहीं हो सकता? तो पहले जाना मत यहाँ से। अरे ये क्वेश्चन मेकिंग है, क्वेश्चन मेकिंग है ना। हाँ इल को त्यू में चेंज करोगे ना? अगर मैंने नहीं किया गलत है। नहीं करना, क्यों नहीं करना ही है। चलो त्यू कर दिया, फिर त्यू कर दिए और इन्वर्जन कर दो बस इसको नहीं यहाँ, करना मुझे। तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें इन्वर्जन करना ही पड़ता है, इन तीनों में इन्वर्जन करना ही पड़ता है, इसमें इन दोनों में इन्वर्जन चाहिए ही चाहिए। प्लेन सीधा नहीं, एस का या इन्वर्जन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अगर इसे यहाँ पे त्यू लिखो, इसके आगे एस का लगा दो, सही मुझे है। वो नहीं करना। इस पर ये लिखूंगा, फिर त्यू, फिर ये। हाँ ठीक है, अच्छा और ये इसमें क्या गलत है? इसमें कोई गलत नहीं है। सर ठीक है सर, मैं डाउट बता रहा हूँ। मैं आप पढ़ा रहे हो, सोच भी नहीं पा रहा हूँ। तुम जो चल रहा है पहले वो पूछते रहो। अभी 1 घंटा बैठोगे ना सारे खोज के फिर पूछ। तुम यहाँ पे ना ऐसे करके स्टार लगा लो। लिसन, हाँ 1 मिनट रुको। 6 वाले में तुमको क्या नहीं समझ आया पहले बताओ। तुमको ये 100 का समझ में आ गया? 100 का लगा हुआ ये दिख रहा है? मेरी बात सुनो ना, ये जितना पूछ रहा हो बस उतना बताओ। ये 100 का दिख रहा है? 100 का क्या होता है पहले ये बताओ। 100 का जब लगा हुआ रहता है तो क्या ऐड करते हैं वो देखो ना उसमें, क। ठीक है, तुम क्या करोगे? यहां से लेके यहां तक कॉपी करोगे। मेरी बात सुनो ना, पहले ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, जितना मैं बोलूंगा तो सुनो। इतना कॉपी करेंगे, फिर हमारे पास बचेगा ये, यहां से लेके यहां तक कॉपी करेंगे, यही बचेगा ना। ध्यान से समझो, बनाने का आसान तरीका समझो। हमने क्या करा, यहां से लेके यहां तक पहले कॉपी कर लिया, फिर हमारे पास ये बचता है, ये कॉपी कर लिया। रूल क्या कहता है कि 100 का होगा तो क से करेंगे। तो मान लो यहां तक आपने कॉपी करा, यहां पे आपने सबसे पहले लिखा क, और यहां पे क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे। यहां तक समझ में आ रहा है ना? ठीक है, इसके बाद इसके साथ क्या करना है मुझे, सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म। इल को चेंज किस में करना होता है? त्यू में। उससे पहले आप एस का लगाओगे, सेकेंड फॉर्म बनाने के लिए क्या करते हैं, एस का लगाते हैं ना। एस का प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, यही होता है ना सेकेंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या होता है, वर्ब पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, यही होता है ना। ठीक है, तो रूल क्या कहता है, क के बाद या तो सेकंड नहीं तो थर्ड फॉर्म लगेगा। तुम फोन मत देखो, ये बहुत काम का चीज है, यहां देखो। तो क के बाद हम सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं, तो क के बाद हमने एस का लगाया। इल को किस में चेंज करना है, यहां पे क्या लिखेंगे, वर्ब में क्या होगा, चेंज होगा, IT, इसमें IS हो जाएगा, ये यहां लिखेंगे, इसके बाद पूरा कॉपी हो जाएगा, हो गया। और इन्वर्टेड कॉमा से बंद। ध्यान से समझोगे ना, कुछ नहीं है, इजी है। बस आप ये देखो कि क्या लगना है और क्या हटना है। अरे तो दोनों ही चीज, इसीलिए बोला था ना कि फोन देखा मत करो, ये इन्वर्जन है ना। क्या कहूं मैं तुम्हें, देखो अब 7 देखो। पता है ये 5 क्वेश्चन में भी इतना दिमाग लगा रहे हो, 7 क्वेश्चन में भी 5 तो इजी है ही इसमें, और वहां कितना मिलना है तुम्हें, 7 मिलने, और बनाने कितने, 5। मैं सिर्फ ये बता दूं तुम्हें कि तुम्हें सिर्फ रूल पता होगा ना कि क्या लगाना है क्या हटाना है, फिर भी वहां सारे मार्क्स मिलने हैं। और वही भूल जाओगे कि क्या हटाना और क्या लगाना, तो फिर तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। मैंने बोला इसको बनाने के लिए आपको ये रूल अच्छे तरीके से आना चाहिए, फुल स्टॉप,
वाला होगा तो क से, और क से ऐड होगा तो फुल स्टॉप में बनाना है, ठीक है? हाँ, ये क्वेश्चन करने से पहले हम ये क्वेश्चन पेपर में लिख सकते हैं या फिर अरे तो लिख लो ना पेंसिल से, कौन देख रहा है तुम्हें वहां पे? क्वेश्चन पेपर में आंसर शीट पे? आंसर शीट में साइड में ऐसे रफ बना के लिख लो। ठीक है। बस ये देख लेना, कोई देखे ना कि तुम चीटिंग कर रहे हो। चीटिंग कर रहे हो, करवा रहे हो। वैसे भी सरकारी स्कूल में गया हुआ है तुम्हारा। कौन सा स्कूल सरकारी तो है? नहीं है, आपने तो सिर्फ 5 नहीं पता सरकारी। पब्लिक स्कूल। किसका किसका तुम्हारा ही सिर्फ है सरकारी में। तुम टेंशन ना लो, तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। सर फिफ्थ पार्ट का आना है क्या था? किसका? फिफ्थ पार्ट का। फिफ्थ का या सिक्स का? सर फिफ्थ का। सिक्स का बताया तो था अभी। नहीं सर इसके ऊपर वाला। तो यहाँ से ऐसे कट कर दो ना, ज्यादा कुछ नहीं करना तो ऐसे कर दो, या फिर सब्जेक्ट चेंज करना तो त्यू में चेंज कर दो। ओके सर मैं चेंज। हाँ, यहाँ देखो, ये लिसन, जब ये बनाएंगे तो साइड में लिखना है कॉपी में, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इंपेरेटिव का होगा तो द प्लस इंफिनिटिव, और फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ये होगा तो सी से ऐड करेंगे, और सी से होगा तो इन तीनों में से किसी एक में लाके लिखना है। इसमें क्वेश्चन लिखने की जरूरत है ना? आंसर क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखने की जरूरत है इसमें। हाँ, इसके बाद क के साथ होगा तो सौ क, या फिर सौकी, और WH होगा तो WH के साथ जाएगा। एक WH के एग्जांपल दे सकते हैं? अभी तुम ना इतना ज्यादा याद मत करो। ऊ, नहीं वो वर्ड जाते हैं। हाँ, कॉमो, पुखवा, कौ,